Students, let's start exercise 2C of chapter 2nd, fraction and decimal. Right? So first question is find the reciprocal of 6 upon 17. So reciprocal of 6 upon 17 is reciprocal means reverse कर दो, उल्टा कर दो. It is 17 upon 6. Remember one thing, अगर आप ऐसे लिखोगे ना 16 upon 17 into 17 upon 6, ये गलत है. You have to write properly कि reciprocal of 6 upon 17 is 17 upon 6. ठीक है? Okay? So now move to second question. Second question है divide 18 by 3.5. तो by की जगह पे you will write divide वाला sign. So now the question is how to solve the question of division. Second का first part, right? It is first part. So first of all, first step is you will write a denominator में 1 and convert divide into multiply. It will then when you convert divide into multiply, it means the right side will be reciprocal. या पूछोगे ऐसा क्यों होता है सर? देखो, सपोज यू हैव वन सर्कल, ठीक है? वन सर्कल में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने हाफ है, कितने हाफ है, तो व्हाट यू विल डू? आप बोलोगे सर 2 हाफ है ना? तो इट मीन 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको अगर मैं उस हाफ से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये देखो, ये नीचे जो फ्रैक्शन है ऊपर जाके रिवर्स हो जाती है, इट विल बिकम 2.1, तो मेरा आंसर 2 आ गया. तो इसीलिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और उसके जो राइट साइड वाला नंबर है दैट विल बी रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है? तो नाउ यू विल सिंपली यू हैव अ प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन आगे ना, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. कटिंग हो रही है? हो रही है. 6 5 जा 30 upon 1, मतलब 30 आपका आंसर है. ठीक है ना? तो इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं बाय योरसेल्फ. एक आधा कर लेते हैं 8th पार्ट. इसमें मिक्स फ्रैक्शन है 4 5 upon 7 by 11. तो ये भी वही है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो सिंपल फ्रैक्शन में. 28 plus 5 33.7 divided by 11.1. Now convert 33.7 तो सेम ही रहेगा. इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, इट विल रेसिप्रोकल. कटिंग हो रही है तो आंसर आ गया 3.7. ठीक है? सिमिलरली यू विल सॉल्व द ऑल पार्ट्स. तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है. यू कैन सॉल्व बाय yourself. If you feel any doubt, you can ask me. Okay? Now move to question number 4. Question number 4 में है divide भी है, multiply भी है, minus भी है, plus भी है. So it means when all operations are there, we will apply BODMAS rule. BODMAS मतलब ब्रैकेट. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ BODMAS लिख के बताओ. तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट. तो इस सीरीज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमेशा. सो नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फोर्थ क्वेश्चन सो दैट यू हैव क्लियर आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ BODMAS. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी रिमेनिंग सेम. सॉल्व करो 1 into 1 1, 8 2 जा 16, ये आ गया. नाउ ओपन द ब्रैकेट और फिर कन्वर्ट कर दो डिवाइड को मल्टीप्लाई में, इट विल रेसिप्रोकल 16.1. नो कटिंग हो रही है? नो कटिंग. सो सिंपली मल्टीप्लाई. 32.5 इज द आंसर. कन्वर्ट कर दो इसको मिक्स फ्रैक्शन. 9th पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड का 9th पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो ऑफ मीन मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. बाकी क्वेश्चन से कटिंग हो रही है? यस. 2 के टेबल पे
We have left with the 2 ones are 2, 3 ones are 3 plus 1 और 2. ये मतलब तीनों फ्रैक्शनल नंबर आ गए. ब्रैकेट को हटा दो. Now take the LCM. ये हमारा वही सिंपल क्वेश्चन बन गया प्लस माइनस वाला. 4, 3 and 2 का LCM क्या आएगा? 4 लार्जर नंबर 4. 4 2 is 8. नहीं जा रहा. 3 भी जा रहा. 4 3 is 12. 3 भी जा रहा है. 2 भी जा रहा है. तो इट मीन 2, 3 and 4 का जो LCM है वो आया 12. How to make it 12? By multiplying 3. जाएगा 3.12. ये 9 रहते तो कंफ्यूज हो जाओगे ना. Then minus. How to make it 12? By multiplying 4. 4 2 is 8. 4 3 is 12. Plus. इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आ गया मेरा. Now नीचे तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम, तो इसका आंसर आएगा LCM 12. ऊपर आएगा 3 minus 8 plus 6. 3 minus 8 minus 5. चलो पहले ऐड कर लो. 9 minus 8 आ गया 1/12. तो 1/12 is your answer. Okay, so now move towards the statement sums. So before going to the statement sum, the all questions of fourth question of all parts will be tried to yourself. If you feel any doubt, you can ask me. Now fifth question. A car is moving at constant speed, covers 340 km in 5 2/3 hours. So it means, and we have a question क्या है कि 1 hour में कितना कवर करेगी. मतलब 5 hours का गिवन है और हमने 1 hour का फाइंड करना है. मतलब क्वेश्चन साफ पता लग रहा है कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है. तो we will write like this statement. In 5 2/3 hours, the distance covered by car, distance covered by car is equal to कितना distance है? 340 किलोमीटर. Okay, so in 1 hour, the distance covered by car will be equal to 340 divided by, मतलब डिवाइडेड ऐसे भी हो जाए as you wish टाइम लिख लो. इसको तो आप सॉल्व कर ही दोगे, ये तो आपको आता ही है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6th क्वेश्चन. The area of the rectangle given है, length given है, we have to find the breadth. Area of rectangle हमें पता ही है, L into B. Area given है, length भी given है, breadth find out करनी है. So it means if you want to find, पहले तो area की वैल्यू पुट कर दो. 25/7 is equal to 362/3 into breadth. Breadth नहीं पता, so it means we will take this number on that side. ये जब उधर जाएगा तो ट्रांसपोजिंग मेथड से ये इधर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो इट विल डिवाइड. सो डिवाइडेड बाय 62/3 इज इक्वल टू ब्रेथ. तो इसको डिवाइड कर दो. डिवाइड तो आपको करना आता ही है सेम मेथड से, तो यू विल गेट आंसर ऑफ ब्रेथ. ओके. So now next है a large can milk है, उसमें 10 लीटर, फ्रैक्शन पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं. Entire milk is poured into small container. हर एक स्मॉल कंटेनर उस मिल्क को, उस 10 लीटर मिल्क को एक छोटे छोटे स्मॉल कंटेनर में हमने मिल्क को पोर किया. तो जिसकी कैपेसिटी है 110/11 लीटर, मतलब 1 लीटर के अकॉर्डिंग मान लो. अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ना बोलूँ तो कितने नंबर ऑफ कंटेनर हो जाएंगे. एक कंटेनर 1 लीटर का है, टोटल में मिल्क मेरे पास 10 लीटर है, तो कितने कंटेनर में मिल्क जाएगा. साफ पता लग रहा है कि क्वेश्चन विल बी डिवाइड, क्योंकि 10 लीटर टोटल है, एक कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो कितने कंटेनर होंगे. इसका आंसर आप कह रहे हो 10. कैसे आया. डिवाइड करके. इट मीन ये डिवाइड का क्वेश्चन है. नाउ आप इसकी ऐसा करो, आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया कि डिवाइड का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट आप खुद बनाओ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो यू कैन आस्क मी. ओके.
नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन 23 3/4। उनमें से एक नंबर गिवन है तो दूसरा फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमें नहीं पता इनटू सेकंड नंबर भी नहीं पता, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है 23 3/4। उनमें से क्या था, एक नंबर ये है 6 11 और 14, तो दूसरा नंबर क्या होगा। स्टेटमेंट समझ आई, मतलब क्रिएट करनी आनी चाहिए आपको स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ही क्रिएट हो गया आगे तो आपको आता ही है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर उधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब इट इज मल्टीप्लाई, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। आगे तो आप कर ही लोगे। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ हिज जर्नी, जर्नी मतलब मान लो ए से बी तक है उसकी टोटल जर्नी, और उसने 3/4 कवर कर ली। 3/4 का मतलब समझिए ना कि 4 में से 3 हिस्से उसने कवर कर लिए, 1 2 3 4 ऐसे कर लो। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस ही रियलाइज्ड दैट, yes, Shravan realized that he had to go another 7.5 kilometer more to reach the destination. उसको 7.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग वॉज हिज जर्नी, कि कितना डिस्टेंस है टोटल। अब इसमें देखो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके, अगर उसने 3/4 कवर कर लिया तो इसका मतलब 1/4 जो है वो किसके इक्वल है ना, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है। सो टोटल जर्नी में से तो रिमेनिंग जर्नी कितनी रहेगी, रिमेनिंग जर्नी इक्वल टू 1 माइनस 3/4, मतलब करोगे माइनस हो जाएगा 1/4, ऐसे लिख के करोगे तो सॉल्व 1/4 आ गया। तो इट मीन 1/4 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। ओके, समझ आ गया ना। तो अगर 1/4 टोटल का 7.5 है तो टोटल कितना हुआ, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ये उधर जाके ये नीचे है 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता ना, ऐसे लिख लो आप। अब ठीक है, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 1/4। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो। तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। ये आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 बन गया, 13 कर दो, तो नाउ 15 2 30। तो इसका मतलब जो टोटल जर्नी है वो उसकी 30 किलोमीटर की थी। ओके, तो सेकंड पार्ट है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है कि उसने जो कवर किया है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना था। So covered distance is equal to 3/4 of 30 किलोमीटर। टोटल का 3/4 कवर किया ना उसने, तो इसका 3/4 निकालो आप। 90 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 again, तो 2 रिमाइंडर आ गया। इसको क्यू आर नॉट डी फॉर्म में लिखो, 22 2/4 मतलब 22 1/2 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर कर चुका था, राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।